नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का हमारा विषय होने वाला है नालंदा विश्वविद्यालय। तो अंत तक जुड़े रहिए और शुरू करते हैं आज के नए एपिसोड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का बुधवार को उद्घाटन किया। नए कैंपस के उद्घाटन के साथ ही इस प्राचीन विश्वविद्यालय के इतिहास की चर्चा हो रही है। दुनिया के पहले आवासीय नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास है। इसका जिक्र कई किताबों में किया गया है। इस विश्वविद्यालय में कई महान लोगों ने पढ़ाई की थी। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना था। ना आलम और ना शब्दों से मिलाकर नालंदा बना है, जिसका मतलब ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं है। गुप्ता काल के दौरान 5वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। इसका इतिहास शिक्षा से प्रति भारतीय दृष्टिकोण और इसकी समृद्धि को दिखाता है। विश्वविद्यालय का महत्व भारत समेत पूरी दुनिया के लिए अनमोल धरोहर है। नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास। प्राचीन भारत का नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षण केंद्र था। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है जहां पर एक ही परिसर में शिक्षक और छात्र रहते थे। गुप्ता सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की 450 ईस्वी में स्थापना की थी। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी बाद में इसे संरक्षण दिया। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। पुस्तकालय में लगभग 90 लाख से ज़्यादा किताबें थीं। नालंदा विश्वविद्यालय में किसी समय 10,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से ज़्यादा शिक्षक थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा पर किया जाता था। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा, रहना और खाना सभी निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों के भी छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे। विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए ज़्यादातर एशियाई देशों, चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। इतिहासकारों के मुताबिक 7वीं सदी में चीनी भिक्षु हेनसोंग ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। हेनसोंग ने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में लिखा है। बौद्ध के 2 सबसे अहम केंद्रों से यह एक था। यह प्राचीन भारत के ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार के योगदान को दर्शाता है। दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी वो कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते थे। 700 साल तक यह विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। 700 साल की लंबी यात्रा के बाद 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में 1193 तक पढ़ाई होती थी। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला कर दिया। उसने पूरे विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी ने जिस समय विश्वविद्यालय पर हमला किया था उस समय इसकी 9 मंजिला लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबें और पांडुलिपियाँ थीं। लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद यह 3 महीने तक जलती रही। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी और उसके सैनिकों को लगता था कि इसकी शिक्षाएं इस्लाम के लिए चुनौती हैं। भारत सरकार ने 17 देशों के सहयोग से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। प्राचीन खंडरों से कुछ दूरी पर राजगीर के पहाड़ की तलहटी में नया कैंपस बनाया गया है। यह कैंपस एक बार फिर दुनिया भर में ज्ञान और अध्ययन के नए केंद्र के रूप में अपनी पहचान बिखेरेगा। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। फिर जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।